मम्मी की कसम। विशाल वी आर प्राउड। जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हो मेरे प्यारे YouTube के योद्धाओं। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज की बिग बॉस की अदालत शुरू करते हैं और वहीं से आपके मन का मनोरंजन करेंगे। प्लीज वेलकम विशाल्स पेरेंट्स। आइए प्लीज। ये देखो अपनी मम्मी पापा को देखते ही विशाल बेचारा कैसे फूट फूट कर रो रहा है, जबकि विशाल ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि भाभी बहुत अच्छी लगती है। मैं ये गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अरमान की इन दोनों बनरियाओं ने विशाल के थप्पड़ लगवा के ही दम लिया। विशाल प्लीज मत रो बेटा, मत रो। नहीं विशाल आप ये देखो विशाल के मम्मी पापा के सामने कैसे भीगी बिल्ली बनकर ये अरमान मलिक विशाल को पानी देने आया है। तब कहाँ चले गए थे अरमान जी आप, जब तुमने उन दो पालतू बंदरियाओं के कहने पर विशाल पर हाथ उठाया और अब जब विशाल के मम्मी पापा आए तो तेरी हवा निकल गई। अरमान मलिक से दोगला इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। ये चीज की कोई और हमारे बेटों को आके थप्पड़ मारे, ठीक है? जो भी हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। हाँ अंकल जी हम आपके साथ हैं। अरमान मलिक को अपने दो पालतू बंदरियाओं के कहने पर विशाल के थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। कटारिया को हानि करनी चाहिए थी ना। अब देखो खुद किया गया पाप कैसे दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं कि कटारिया को हाँ नहीं करनी चाहिए थी। कटारिया ने विशाल के थप्पड़ मारने के थोड़ी ना बोला था। तुमको तुम्हारी औकात पता चल गई है ना, इसलिए ये इल्जाम अब तुम एक दूसरे के ऊपर तो डालोगे ही। सच्ची मेरे को उस दिन तू यहाँ बैठा था ना, मुझे तेरा पहला शब्द था कि ये लड़का कभी किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। मैं अरे बड़ा पाव वाली दीदी, जब आपको पता था कि विशाल गलत नहीं है तो फिर क्यों तुम उस दिन खड़ी नहीं हुई विशाल के साथ जब अरमान ने विशाल को थप्पड़ मारा था। चाहती थी कि भी क्लिप प्ले हो। मेरे अगर कोई भी शब्द तुझे बुरे लगे मैं दिल से सॉरी, दिल से सॉरी भाई, क्योंकि मैं तुझे हर्ट नहीं कर, मुझे सच्ची पर्सनली हर्ट हुआ था कि तू किसी लड़की के लिए सोच रहा। जाओ तुम जाकर बड़ा पाव बेचो, तुम्हारी बस की कुछ बात नहीं है। वो किसी ने सच ही कहा है कि अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। यही जीता जागता बड़ा पाव वाली उसका उदाहरण है। जब सफाई देने आती तब कोई नहीं आ रहा, तो अब सब हाँ मुझे ये लगा ये लगा ये लगा। मैंने अंकल आंटी को नमस्ते भी किया, उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया मुझे। वाह क्या बात है, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। एक तो तुमने भरी सोशल मीडिया के सामने उनके लड़के के थप्पड़ मारा और तुम बोल रही हो कि अंकल ने मेरी नमस्ते नहीं दी। अरे वो अंकल की इंसानियत थी जो तुमको कुछ नहीं बोल के गए। वे चाहते तो तुमको बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन उनके ऐसे संस्कार नहीं जैसे तुम्हारे हैं। सीखो इनसे कुछ। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अपने विशाल भाई का मूड फ्रेश करने में लगे हैं। ऐसे होते हैं सच्चे दोस्त। इस चीज की कमी थी, ये भी बिग बॉस ने पूरी कर ली। मुझे नहीं पता ये बिग बॉस करके रहा है। अब बिग बॉस में एक टिकटॉकर आ गया, किसी भी अरे गहरे इंसान को उठा करके ये बिग बॉस अपने घर में बुला लेता है। और विनर तो अब आ गया है एक्चुअल में। क्या बात है, क्या ओ हो, अब ये टिकटॉकर विनर बनेगा। और देखो क्या कैसे रहा है कि विनर तो ओवेसली आ चुका है। लगता है कैरी भाई की यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाली वीडियो भूल गया है ये। कैसे अकेले कैरी भाई ने तुम्हारी टिकटॉक की धज्जियां उड़ा दी थी। टिकटॉक की धज्जियां उड़ते ही तुमको सड़कों पर भीख मांगनी पड़ गई थी। किसी एक सदस्य को इस घर से बेघर होना है। आज जो घर से बेघर होने वाला है चंद्रिका दीक्षित आप। मैंने तो पहले ही बोला था कि दीदी की बस की बात कुछ नहीं है। दीदी सिर्फ बड़ा पाव ही बेच सकती है, वो भी लोगों का बड़ा बड़ा काट कर। तो जाओ दीदी जा करके बड़ा पाव बनाओ। अभी रो गई मैं। ये रोने की एक्टिंग कम किया करो बड़ा पाव वाली दीदी, ये भी तुमसे ठीक से नहीं होती। रो तो ऐसी रही है जैसे अपनी मायके को छोड़कर अपनी ससुराल जा रही हो। थैंक यू सो मच गाइस, आपने ये वीडियो फुल वॉच की, इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही मजेदार रोस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो जाते हुए यही बोलूंगा, जय श्री राम दोस्तों।